तो आज हम प्रेजेंट करने वाले हैं किंगडम मूवी को। तो मूवी के स्टार्ट में हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जो अपने परिवार से बिछड़ चुका था, क्योंकि बड़े बड़े युद्ध के कारण उसके परिवार वाले मारे जा चुके थे, जिसके कारण वह अब अनाथ हो चुका था। और अब हमें कुछ टाइम बाद में दिखाया जाता है जिसे एक आदमी ने उसे खरीद लिया था और अब वह उसे अपने घर पर लाता है, जहाँ पर हमें उसी के कमरे में एक और लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम पॉल होता है। और जब पॉल अपने कमरे में काम कर रहा होता है तभी उससे सीन मिलता है और उस दिनों से वह दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन अब हम दूसरे दिन देखते हैं तो वह दोनों से वह आदमी काफी ज्यादा मेहनत करवा रहा होता है और उनसे अपने सारे पैसे वसूल कर रहा होता है, जिसके कारण वह दोनों काफी ज्यादा तकलीफ में दिखाई दे रहे होते हैं। लेकिन अब उनकी जिंदगी यही थी, क्योंकि उन्हें अपनी जिंदगी में जीने के लिए कुछ तो करना ही था। इसलिए अब वह दोनों लड़के सोचते हैं कि अब हम इस गुलाम से आजाद रहना चाहते हैं, जिसके कारण वह दोनों अब उसी जंगल में लकड़ी की तलवारें से अपने आप को एक योद्धा बनाने की कोशिश करते हैं। और अब हम दोनों को देखते हैं तो वह दोनों योद्धा बनने की ठान लेते हैं। और हम देखते ही देखते जब उन दोनों को देखते हैं तो वह दोनों काफी बड़े तलवारबाज बन जाते हैं और वह दोनों सिर्फ लकड़ियों के तलवार से ही अपने आप को मजबूत और एक योद्धा बनाने की तैयारी में करने लग गए थे, जिसके कारण हम देखते हैं कि कुछ दिनों में वह दोनों अब काफी ज्यादा तलवारबाजी करना सीख चुके थे। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक जनरल आदमी आता है और उन दोनों की तलवारबाजी को देखता है, जिसके कारण वह दोनों को देखते ही वह इम्प्रेस हो जाता है और फिर वह उनसे अब बात न करते हुए डायरेक्ट उनके मालिक के पास जाता है और उन्हें बताता है कि मुझे तुम्हारे दोनों योद्धाओं में से किसी एक योद्धा को रखना है, जिसे मैं अपने राज्य में सब कुछ सिखाऊंगा और उसे सभी अस्त्र शस्त्र सिखाने में निपुण कर दूंगा। जिसके बाद में इस बात को सुनकर सिन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वह सोचता है कि अब हम दोनों में से किसी एक की जिंदगी काफी अच्छी होने वाली है। और अब हम उसी रात को देखते हैं तो अब दोनों लास्ट बार तलवारबाजी करना चाहते थे, जिसके कारण वह दोनों काफी रात तक एकदम से ही तलवारबाजी करना स्टार्ट कर देते हैं और वह दिन उनका लास्ट दिन होता है। इसके बाद हम दूसरे दिन देखते हैं तो पॉल को लेकर अब जनरल लोग चले गए थे, जिसके कारण सीन अब अकेला पड़ चुका था। लेकिन वह अपने आप को और मजबूत करने में लग चुका था, जिसके कारण वह अपने आप को मजबूत बनाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करने लगा था और वह अपने काम को दुगना करने लगा था। फिर हम देखते हैं कि वह अपने तलवारबाजी को और फास्ट और इम्प्रूव करने में लगा हुआ था, जिसके कारण हम देखते हैं कि वह अपने तलवारबाजी से एक पत्थर को काफी दिनों से फोड़ने की कोशिश कर रहा था, जिसके कारण हम भी समझ सकते हैं कि लकड़ी के तलवार से एक पत्थर को फोड़ना नामुमकिन हो सकता है। लेकिन हम देखते ही देखते जाते हैं तो सीन अब तलवार में काफी ज्यादा एक्सपर्ट हो चुका था, जिसके कारण वह एक दिन फाइनली लकड़ी के तलवार से एक पत्थर को फोड़ ही देता है। जिसके बाद में अब हमें कंफर्म हो जाता है कि सीन अपने आप को तलवारबाजी में निपुण कर चुका था। इसके बाद में हम उसी रात को देखते हैं जब सीन अपने रूम में सो रहा होता है, तभी वहाँ पर पॉल आता है जो काफी ज्यादा घायल अवस्था में हो रहा होता है और वह अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। तभी सीन उसे देखकर काफी घबरा सा जाता है और पॉल उसे बताता है कि मेरे राजा के साथ में विश्वासघात किया गया था और वह राजा लोग को मारने के लिए उनके दुश्मन ने उन पर अटैक कर दिया था, जिसके कारण वह लोग राजा समझकर मुझे मार दिए और मैं अपने आप को बचाते हुए तुमसे मिलने आ गया। और वह उसे बताता है कि मेरी आखिरी इच्छा सिर्फ तुमसे मिलने की थी और अब यह मेरी आखिरी इच्छा पूरी हो चुकी है। जिसके बाद में वह उसे एक नक्शा देता है और बताता है कि अब तुम्हें मेरा काम करना होगा। जिसके बाद में वह उसे नक्शा देने के बाद में बताता है कि तुम इस जगह पर जाओ, यहाँ पर जाने के बाद में तुम्हें सारी कहानी समझ आ जाएगी। और वह इतना कहते ही अब पॉल की जान जा चुकी थी। इसके बाद में हम सीन को देखते हैं जो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था और वह काफी ज्यादा रो भी रहा था, क्योंकि पॉल ही उसका एकमात्र ऐसा दोस्त था जिसे वह अपने दिल के करीब मानता था, क्योंकि वही एक दुनिया में उसके लिए काफी ज्यादा प्रिय था। इसके बाद में हम देखते हैं कि सीन अब वहाँ से निकल जाता है और निकलने के बाद में वह काफी तेजी से भागता। तभी हम कुछ टाइम में देखते हैं तो जहाँ पर सीन और पॉल ने अपनी बचपने गुजारी थी, वहीं पर कुछ जनरल लोग आते हैं और वहाँ पर आने के बाद में वह लोग पॉल के शरीर को देखते हैं, जिसके बाद में उन्हें समझ आ जाता है कि पॉल कोई राजा नहीं, वह यहाँ पे रह रहा बचपन का एक भिखारी था। जिसके बाद में वह लोग उसे लेकर अपने साथ निकल जाते हैं। और इसी के बाद में हम अब सीन को देखते हैं जो पॉल के बताए हुए रास्ते पर जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसे कुछ लुटेरे मिल जाते हैं, जिसके बाद में सीन उन्हें बोलता है कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, क्योंकि मुझे अपना काम जल्द से जल्द करना है। लेकिन वह लोग उसकी बातों को नजरअंदाज करते हैं और उसके पास से उस तलवार को चुराना चाहते हैं जिसे पॉल ने सीन को दिया था। और अब हम सीन को देखते हैं जो काफी गुस्से में होता है और उन सभी लोगों को हरा देता है। जिसके बाद में उन्हें समझ आ जाता है कि यह एक योद्धा है, जिसे देखकर वह लोग अब वहाँ से भाग जाते हैं। फिर कुछ टाइम बाद में हम वहीं पर एक पोशाक पहनी हुई लड़की को देखते हैं जो उसका पीछा कर रही होती है। और अब हमें सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर वह उसी रास्ते
रास्ते पर पहुंच जाता है जहां पर पॉल का राजा रहा था। और वहां पर आने के बाद में सीन काफी ज्यादा अचंभे में पड़ जाता है, क्योंकि जब वह राजा से मिलता है तो उसकी चेहरे हुबहू उसके दोस्त पॉल से ही मिलती थी, जिसे देखने के बाद वह अपने आप को संभाल नहीं पाता। लेकिन किंग उसे पहचान लेता है, क्योंकि पॉल ने उसे बता दिया था कि अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे बाद मेरा दोस्त सीन आपकी हिफाजत करेगा और वह आपका हमेशा साथ देगा। लेकिन हम वहीं पर देखते हैं जब वह दोनों बात कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर किंग के भाई के आदमी आ जाते हैं। और किंग का भाई जो था काफी ज्यादा निर्दयी व्यक्ति था और वह किंग के सभी राज्य को हथिया लिया था, जिसके कारण उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था। और वहीं पर जब उसके भाई के आदमी आते हैं तो सीन को यह बात कुछ समझ नहीं आती, और जब वह वहाँ पर आता है तब उसके भाई का आदमी बोलता है कि इसी ने तुम्हारे राजा को मारा है और तुम्हारे भाई के मरने का कारण यही किंग है। लेकिन वह बोलता है कि तुम्हारे भाई को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि यही आदमी है, जिसके कारण सीन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उस शत्रु के बात को सुनता नहीं और वह उस पर अटैक करने लग जाता है। लेकिन उसे यह बात समझ नहीं आती थी कि उसके दोस्त पॉल को मारने का कारण क्या था और वह क्यों मारा गया। लेकिन वह इतना कहते ही काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तभी हम किंग को देखते हैं जो उस शत्रु से लड़ तो रहा होता है लेकिन उसे हरा नहीं पाता, क्योंकि वह काफी ज्यादा थक चुका था, जिसके कारण वह अपने आप को बचा तो लेता है। पर उसी टाइम में अब सीन भी उस पर अटैक करने लग जाता है और उसे काफी जोरों से प्रहार करने की कोशिश करता है। और तभी कुछ टाइम बाद हम देखते हैं तो सीन उसे मार ही डालता है, जिसे देखकर किंग को अब यकीन हो चुका था कि यह मेरा साथ देगा और इसके साथ रहने से मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। और राजा बताता है कि तुम्हारे भाई पॉल कोई डरपोक नहीं था, वह एक महान राजा था और उसने मुझे बचाने के लिए अपने आप के प्राण को न्यौछावर कर दिया था। और उसे इस बात का पता था कि अगर वह मेरी हिफाजत करेगा तो उसकी जान भी जा सकती थी। तभी हम कुछ टाइम बाद में देखते हैं तो वही पोशाक वाली लड़की दिखाई देती है और वह बताती है कि मुझे काफी सारे पैसे चाहिए, क्योंकि वह राजा को जानती थी, जिसके कारण वह अब उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है और उन्हें एक कबीले वालों की तरफ लेकर जाना स्टार्ट करती है। और वहाँ पर आने के बाद में वह लोग एक गुफे के अंदर आते और वहाँ पर आने के बाद में राजा और जिम के बीच में काफी ज्यादा बातें हो जाती हैं, जिसके कारण राजा काफी ज्यादा गुस्से में आता है और उसे सारी सच्चाई बता देता है, जिसके कारण अब जिन उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। और अब हम दोनों को देखते हैं जो अपनी मंजिल को पाने के लिए अब निकल पड़ेंगे। इसके बाद में हमें राजा के भाई को दिखाया जाता है जो अपनी सेना के साथ में बातें कर रहा होता है। और अब हम राजा के भाई को देखते हैं जो बोलता है कि मुझे मेरे भाई के सिर को सौंप दीजिए, जिसके बाद में वह लोग बोलते हैं कि हम आपके भाई का सिर लेकर आए हैं। और फाइनली वह लोग पॉल के सिर को उनके सामने लाकर रख देते, लेकिन उन्हें इस बात का पता नहीं होता कि यह उसका भाई नहीं बल्कि यह पॉल का सिर है। तभी हम वहाँ के राजा को देखते हैं जो बोलते हैं कि मुझे इसके बदले में तुम्हारे भाई पॉल के हिस्से की सारी जमीन चाहिए, जिसे देने के लिए राजा का भाई भी अब तैयार हो जाता है। और अब हम देखते हैं कि वह लोग जिन को मारने के लिए भी अपने आदमी भेजते हैं, जिसके बाद में हम जिन, पॉल और उस पोशाक वाली लड़की को देखते हैं जो फाइनली पहाड़ी वाले इलाके पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब जा रहे होते हैं तभी उन्हें वही उन्हीं का दुश्मन दिखाई देता है और वह उन पर वह एक जहरीली वाली तीर से निशाना कर रहा होता है। अगर वह तीर उन पर लग जाए तो उनकी जान जगह पर जा सकती थी। लेकिन अब हम देखते हैं तो जिस उस पर काफी जोरों से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ टाइम बाद में हमें पता चलता है कि वह एक तीर अंदाजे के साथ साथ एक काफी खतरनाक तलवारबाज भी है और वो उनके बीच में काफी ज्यादा तलवारबाजी होती है। लेकिन हम जिन को देखते हैं जो उस आदमी को भी जान से मार डालता है और उसकी यहाँ पर भी जीत हो जाती है, लेकिन उसे उसकी जहरीली तीर लग जाती है, जिसके कारण वह बेहोश हो जाता है। और अब उसे राजा अपने साथ लेकर एक कक्ष में आता है जहाँ पर उसका इलाज किया जाता है। और वह जब जागता है तब राजा उसे बोलता है कि राजा का कर्तव्य सिर्फ प्रजा की देखभाल करना नहीं होता, उसे अपने पीठ पर उठाकर लाना भी होता है। और फाइनली अब वह उस पर धीरे धीरे यकीन भी करने लगा था। और जब हम दूसरे दिन देखते हैं तो उन्हीं के कक्ष के आसपास काफी सारे दुश्मन आ जाते हैं और वह लोग उस कक्ष के अंदर प्रवेश करते हैं, जिसके बाद में वह लोग राजा को देखते हैं और उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं और उसे बोलते हैं कि हमने आपको मरा हुआ समझ लिया था, जिसके कारण हम आपके पक्ष में नहीं रह रहे थे। और वह लोग उससे अब माफी भी मांगते हैं। और वहाँ पर आने के बाद में जिन काफी ज्यादा सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उसे इस बात का भरोसा नहीं था कि यह एक राजा है और इसके इतने सारे सैनिक भी हो सकते हैं। तभी हम कुछ टाइम बाद में राजा के भाई को देखते हैं जिसके पास में 80,000 सैनिकों की संख्या थी और यह काफी ज्यादा बड़ी थी। और यहीं पर राजा के सैनिक पॉल की कहानी सुनाते हैं और वह पॉल की कहानी के बारे में बताते हैं कि पॉल एक काफी बड़ा योद्धा था और वह अपने आप को हार नहीं मानना चाहता था। तभी वह बताते हैं कि वह एक सेनापति की तरह अपने आप युद्ध में दौड़ा रहा था, जिसके कारण हमारे काफी सारे सैनिक बचे थे और जिसके कारण वह काफी ज्यादा घायल हो चुका था। लेकिन इस बात को सुनकर जिन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वह बोलता है कि हम दोनों की इच्छा थी कि हम आने वाले टाइम में एक बड़े सेनापति बने, जिसमें यह सौभाग्य पॉल को मिल चुका था। और फाइनली अब वह लोग मिलकर वहाँ पर पहाड़ी वाले लीडर से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पर काफी ज्यादा संख्या में सैनिकों की जरूरत
थी। और अब वह लोग वहाँ का नक्शा देख लेते हैं और वहाँ पर जाने के बाद में वह लोग फाइनली ठंडे पहाड़ों पर आ जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर बंदी बना लिया जाता है क्योंकि कुछ टाइम पहले उन पहाड़ी वालों पर किंग के आदमियों ने काफी ज्यादा बुरा बर्ताव किया था और उन्हें बंदी बनाकर उन्हें गुलाम बना लिया था, जिसके कारण वह लोग उन पर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे थे। लेकिन अब फाइनली हम देखते हैं तो वह लोग उन्हें बंदा बनाकर पहाड़ी वाले राजा के पास में लाते हैं और वहाँ पर आने के बाद में वह उन्हें बोलते हैं कि हम तुम्हारा साथ नहीं दे सकते। लेकिन राजा बोलता है कि हमें तुम्हारा साथ जरूरी है, और वह लोग बोलते कि हम तुम्हारा साथ इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि तुम्हारे हमारे साथ विश्वासघात कर चुके हो, जिसके कारण हम तुम पर दोबारा विश्वास नहीं कर सकते। और वह लोग अब जिन को तलवार की नोक पर रख लेते हैं और उन्हें मारने की धमकी देते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद में जिन अपने आप को बचा लेता है और तलवार को अपने हाथ में ले लेता है, लेकिन वह तलवार फेंक देता है क्योंकि वह उनके साथ में संगठन करना चाहता था और उन्हें कुछ ना हो इसलिए उनसे काफी ज्यादा बुरा बर्ताव करता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है। तभी फाइनली वह लोग अब मान ही जाते हैं और वहाँ के राजा अपने सर पर से मुकुट हटाता है, जिसमें वह कोई राजा नहीं बल्कि एक रानी होती है जो एक लड़की होती है, और अब वह उनका साथ देने के लिए तैयार भी हो जाती है और वहाँ पर सभी लोग खुशी से झूम उठते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर अब सभी लोग प्लान बनाने के लिए तैयार हो चुके थे और किस दिशा से उन्हें वार करना है इसकी तैयारी सब जगह अब स्टार्ट हो चुकी थी। और अब हम आने वाले दिनों में देखते हैं तो उन्हें खबर हो जाती है कि पहाड़ी वाले राजा हमसे मिलने के लिए आ रहे हैं और वह हमसे युद्ध करना चाहते हैं। लेकिन युद्ध करने से पहले वह उनके साथ में कुछ बातें और प्रस्ताव रखना चाहते थे, जिसके कारण जिम किंग और उनके कुछ साथियां जो लड़ने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट थे वह लोग अब कुल मिलाकर 50 लोग अंदर जाने की तैयारी में लग जाते हैं। और वहाँ पर आने के बाद में वह लोग जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं, वहाँ पर आने के बाद में उन लोगों के बीच में युद्ध करना स्टार्ट हो जाता है। और फाइनली वह लोग युद्ध इसलिए करते हैं क्योंकि वह लोग गेट के अंदर प्रवेश कर चुके थे और उस दरवाजे को भी बंद कर चुके थे, क्योंकि वहाँ पर आने के बाद में सैनिकों की संख्या काफी कम हो जाती है क्योंकि काफी सारे सैनिक बाहर ही खड़े रहते हैं। इसके बाद में वहाँ पर आने के बाद में उन सभी लोगों के बीच में काफी ज्यादा युद्ध होता है और युद्ध में हम देखते हैं तो किंग के भाई जो काफी ज्यादा निर्दयी था उसके सैनिक पहाड़ी वाले सैनिकों पर भारी पड़ जाते हैं और सभी लोग अपने अपने जगह पर स्थिर होने की कोशिश करते हैं। और 50 लोग जो अपने ग्रुप में आए थे वह लोग प्लान के हिसाब से अपने अपने जगह पर निकल पड़ते हैं। जिसके बाद में हम जिन को देखते हैं जो कुछ सैनिकों के साथ में उसी दिशा में निकल पड़ता है जहाँ पर किंग का भाई रहता था। और जाते जाते उन्हें एक काफी बड़ा आदमखोर दिखाई देता है जो दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक था और वह कुछ सैनिकों को काफी ज्यादा गंभीर रूप से मार देता है। लेकिन कुछ टाइम बाद में हम देखते हैं तो जिन उसे काफी बुरी तरीके से अपने तलवारबाजी से मार देता है और यहाँ पर भी उसकी जीत ही होती है। और फाइनली अब वह राजा के पास में आता है और राजा के पास में आने के बाद में वह देखता है कि उसी का एक सेनापति होता है और वह बोलता है कि अगर तुम इससे जीत गए तो समझ लो तुम एक बहुत बड़ी योद्धा हो। और वहाँ पर हम देखते हैं तो वह सेनापति काफी ज्यादा खूंखार होता है और वह तलवारबाजी में काफी ज्यादा एक्सपर्ट होता है, जिसके कारण वह जिम और उसके साथियों को काफी बुरी तरीके से मार देता है। और वहीं पर वह जिम को भी काफी ज्यादा भुला भरा बोलता है, जिसके कारण जिम काफी ज्यादा गुस्से में आता है और उसे अपने दोस्त पॉल की याद आती है और उसे सेनापति बनने का जुनून था, जिसके कारण वह अब अपने दोस्त पॉल के यादों को सोचते हुए उस पर टूट पड़ता है। और टूट पड़ने के बाद में वह उस सेनापति को काफी बुरी तरीके से मार डालता है। और हमने देखा था कि वह लकड़ी के पत्थर को तोड़ने में एक्सपर्ट हो चुका था, जिसके कारण वह उस सेनापति के तलवार को भी काफी बुरी तरीके से तोड़ देता है और उसे उसी जगह पर मार देता है, जिसके कारण वहाँ का राजा उसे देखकर घबरा जाता है और वहाँ से उसे देखकर भाग निकलता है। तभी हम उस राजा के भाई को देखते हैं जो डर के कारण बाहर आ चुका था और वहाँ पर आने के बाद में वह अपने भाई पर ही टूट पड़ने के लिए बोलता है। लेकिन वहाँ पर आने के बाद में हम देखते हैं कि उनके काफी सारे सैनिक मारे जा चुके थे और वह अकेला पड़ चुका था और उसके कुछ सैनिक भी थे, लेकिन उसके साथ कोई लड़ने को तैयार नहीं था। और जब किंग अपने भाई पर अटैक करता है तो वह उसके शरीर से खून निकाल देता है, जिसे देखकर वह काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। और जब उसका भाई बोलता है कि तुमने इंसानों पर काफी ज्यादा बुरे बर्ताव किए, जिसके कारण इसका दर्द तुम्हें भी सहन करना होगा, और वह उसे काफी बुरी तरीके से जान से मार डालता है। और यहीं पर वही राजा आता है जो पॉल के सिर को लेकर उसके भाई के पास में आया था और आने के बाद में बोलता है कि अब हम एक समान रहेंगे और हम अब युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि वह उन सभी लोगों के साथ में प्रेम भाव से रहना चाहता था। लेकिन राजा के भाई के कुछ सैनिक जिंदे होते हैं, जिसके कारण वह उस पर टूट पड़ते हैं और उसे मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन वह खूंखार सैनिक उन सभी को काफी बुरी तरीके से मार देता है और जिम भी उनमें से बचे हुए एक सेनापति को काफी बुरी तरीके से मार देता है। इसके बाद में हम देखते कि वहाँ के सभी लोग अब खुशी खुशी रहने लगते हैं और अब हम उस महारानी को भी देखते हैं जो उनके साथ में रहने के लिए तैयार हो जाती है और उनके बीच में कोई भेदभाव ना हो, जिसके कारण वह सभी लोगों के बीच में अब घुल मिलकर रहना स्टार्ट कर देते। और यहीं पर जिनकी भी ख्वाहिश अब पूरी हो चुकी थी, क्योंकि वह अभी अब काफी बड़ा योद्धा बन चुका था, क्योंकि उसके साथ तलवारबाजी में इस दुनिया में कोई और नहीं था और वह अपना सपना पूरा करने के लिए तैयार हो चुका था।
और यहीं पर इस मूवी का दी एंड हो जाता है।